दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिस्किट को हिंदी में क्या कहते हैं? और क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे गरीब देश कौन सा है? और क्या आपने ऐसा घर देखा है जो पूरा का पूरा अखबार का बना हो? और एक ऐसा मुर्गा जो गर्दन कटने के बाद भी 18 महीनों तक जिंदा रहा? और आखिर क्यों जब भी हम उबासी लेते हैं तो हमारे सामने बैठे व्यक्ति को भी उबासी क्यों आती है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दी बेस्ट टॉप 5। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिस्किट को हिंदी में क्या कहते हैं? दरअसल दोस्तों, बिस्किट तो अंग्रेजी का वर्ड है और वैसे तो बिस्किट का कोई सीधा नाम नहीं है क्योंकि ये विदेशी डिश है। लेकिन बिस्किट का जिस प्रकार आकार होता है उसके मुताबिक इसे हिंदी में हल्की भूरी सीखी हुई टिकिया कहते हैं। ये कहने में थोड़ा अजीब लगता है, इसीलिए ज्यादातर लोग जानते ही नहीं कि बिस्किट को हिंदी में क्या कहते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपने इस दुनिया में कई अजीबोगरीब घर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा घर देखा है जो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर से बना हो? हाँ, इस दुनिया में एक ऐसा घर भी मौजूद है जो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर से बना हुआ है। ये जानकर आपको हैरानी तो होगी, लेकिन अमेरिका के रहने वाले मैकेनिकल इंजीनियर एलिस स्टंटमैन ने अपनी रचनात्मक को साकार करते हुए 1922 में ये घर बनाया था। इस घर को उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर बनाया था। वह ये देखना चाहते थे कि अखबार से बना ये घर पानी और बिजली को झेलते हुए कब तक खड़ा रह सकता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि 100 साल के बाद भी ये अखबार से बना घर यूं ही जैसा का तैसा है और ये घर अमेरिका के मैसाचुसेट्स में है। तो क्या आप भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हम जब भी उबासी लेते हैं तो आपके पास बैठे व्यक्ति को भी उबासी क्यों आती है, इसके बारे में आपने कभी न कभी तो जरूर सोचा होगा। दरअसल दोस्तों, ये कोई आलस नहीं है बल्कि इसके पीछे विज्ञान है। वैसे तो ये उबासी और जमाई लेना एक सामान्य प्रक्रिया है। ये कोई बैक्टीरिया या वायरल संक्रमण नहीं है जो इधर से उधर फैल जाए, लेकिन फिर ये इतनी जल्दी दूसरों के अंदर कैसे आ जाता है? लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके पीछे की वजह पता लगा ली है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके पीछे हमारा दिमाग है। इटालियन वैज्ञानिकों का ये कहना है कि इस उबासी के पीछे मिरर न्यूरॉन का हाथ होता है। ये एक न्यूट्रॉन कुछ भी नया सीखने के लिए सामने वाले की नकल करने लगता है और बस इसी वजह से आप जब भी उबासी लेते हैं तो सामने बैठा व्यक्ति आपको देख रहा हो तो उसके दिमाग का मिरर न्यूरॉन आपकी नकल करने लगेगा और बस इसी वजह से वह व्यक्ति भी उबासी लेने लगता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपने कई ऐसे परजीवी कीड़ों को जरूर देखा होगा जो कि गाय, भैंस, कुत्ते के शरीर पर चिपककर उनका खून चूसते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस चेहरे को आप साफ सुथरा समझते हैं उस चेहरे पर कुछ ऐसे ही कीड़े होते हैं? यह सुनकर आपको थोड़ा डर या अजीब तो जरूर लगेगा, लेकिन अगर आपने अपने चेहरे पर इन कीड़ों को देख लिया तो आप खुद से ही नफरत करने लगोगे। दरअसल अमेरिका के माइंड साइंटिस्ट रोन बोचोवा ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि यह परजीवी कीड़े हमारे चेहरे पर पाए जाते हैं और इन कीड़ों को माइट्स कहा जाता है। लेकिन आप इन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए आपको सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा। और वैसे तो ये हमारे पूरे शरीर पर होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये हमारे चेहरे पर ही पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे गरीब देश कौन सा है? और इस देश के पास तेल होने का भंडार होने के साथ भी यह इतना गरीब क्यों है? दरअसल दोस्तों, अफ्रीकी देश में सूडान दुनिया का सबसे गरीब देश है और ये आज भी इतना गरीब इसलिए है क्योंकि ये देश 2011 में आजादी के बाद आज तक इसकी अर्थव्यवस्था सुधर ही नहीं पाई। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने अक्सर अपने बड़ों से ये जरूर सुना होगा कि अगर सर पर कोआ बैठ जाए तो उसके साथ कुछ न कुछ अशुभ जरूर होता है। लेकिन क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? देखो दोस्तों, हिंदू धर्म के ग्रंथों में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिससे भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में भी पता चल सकता है। और बस ऐसे ही शिव पुराण में शिव जी ने माता पार्वती की मृत्यु के बारे में कुछ विशेष बातें बताई थी, जिसके अनुसार अगर सर पर कोआ, कबूतर या गिद्ध बैठ जाए तो कहते हैं उस व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है। और बस इसी वजह से लोग कोआ का सर पर बैठना अशुभ मानते हैं। लेकिन क्या आप इसे सच मानते हैं या एक मनगढ़ंत कहानी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। फैक्ट नंबर 7।
दोस्तों क्या आपको पता है कि मनुष्य के बाद सबसे समझदार किस जीव को माना जाता है? अब आप में से कई लोगों ने ये जरूर सोचा होगा कि तोता, कुत्ता या बिल्ली, लेकिन दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं है। दरअसल मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव डॉल्फिन को माना जाता है। फैक्ट नंबर 8, कहते हैं जीवन और मौत ईश्वर के हाथों में होता है और ये बात एक मुर्गे पर सिद्ध हो गई। डेली स्टार के मुताबिक ये मामला अमेरिका के कोलोराडो शहर का है, जहां पर लायड ओल्सन और क्लेरा नाम का कपल रहता था और वह कपल मीट बेचने का काम करते थे। और एक बार मीट बेचने के लिए उन्होंने 50 जानवरों को मारा और एक बक्से में बंद कर दिया। लेकिन हैरान तो वे तब रह गए जब उन्होंने सुबह देखा तो उन 50 जानवरों में से एक मुर्गा अभी भी जिंदा था, जिसकी गर्दन तो कटी थी लेकिन वह अब भी जिंदा था। और फिर उन्होंने उस मुर्गे को एक सेब की पेटी में बंद कर दिया। उन्होंने सोचा कि इसे एक दिन रखेंगे तो ये मर ही जाएगा, लेकिन वह और हैरान हो गए जब उन्होंने रात में वह सेब की पेटी खोली जिसमें कि वह बिना सर का मुर्गा था, तो वह तब भी जिंदा था। यह देख वह कपल बुरी तरह से डर गए और फिर उनके मन में आया कि देखते हैं यह कब तक जिंदा रह सकता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वह सर कटा मुर्गा 2-4 हफ्ते नहीं बल्कि पूरे 18 महीने तक जिंदा रहा। यह घटना 10 सितंबर 1945 में हुई थी और वह कपल उस मुर्गे को पालने लगे और उस मुर्गे को वह फूड पाइप से दाना खिलाते थे। लेकिन 18 महीने बाद एक दिन उस मुर्गे के गले में दाना फंसने की वजह से उसकी मौत हो गई। वैसे ये बात सच ही है कि जाको राके साइया मार सके ना कोई। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आपने कई प्रकार के फल देखे होंगे और आपने ऐसे पीले केले भी देखे होंगे, लेकिन क्या आपने ब्लू केला देखा है, जिसे कि ब्लू जावा के नाम से जाना जाता है? इस केले का कलर ब्लू होता है और इसका स्वाद वैनिला आइसक्रीम के जैसा होता है। यह केले दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। तो आप में से किन लोगों ने इन ब्लू केलों को देखा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों आपको कैसा लगेगा अगर आपसे कोई कहे कि आपको किसी देश में रहना है और वहाँ रहने के आपको पैसे भी मिलेंगे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ऐसे तो नहीं होता है। मगर दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे शहरों के बारे में बताऊंगा जहाँ पर आपको रहने के लिए जमीन और पैसे भी मिलेंगे। तो दोस्तों आपने इटली के बारे में तो सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर स्थित पेर्सिस नाम की जगह पर बसने के लिए लोगों को 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। दरअसल यहाँ की जनसंख्या कम है, इसीलिए वहाँ की सरकार ऐसा करती है ताकि वहाँ की जनसंख्या बढ़ सके। और ऐसे ही अंटिक्तरा नाम के शहर में रहने के लिए यहाँ की सरकार आपको 3 लाख रुपए देगी और साथ ही स्विट्जरलैंड में स्थित अल्बिनन शहर की सरकार देगी आपको 20 लाख रुपए। ये क्या बात करता है यार? और आपने अमेरिका का नाम तो सुना ही होगा, यहाँ पर ही मौजूद है अलास्का और यहाँ रहने के लिए वहाँ की सरकार आपको 10 लाख रुपए देती है। लेकिन वहाँ की सरकार की ये शर्त है कि आपको वहाँ पर कम से कम 1 साल तक रहना होगा। तो दोस्तों अगर आपको मौका मिले तो आप इन शहरों में से कौन सी जगह रहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।